नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के समय में ईटीएफ का बहुत ज्यादा बोलबाला है। भाई, लोग ना ईटीएफ में नया कॉन्सेप्ट है, वैसे तो पुराना कई साल हो गए, लेकिन ना लोग जानना चाहते हैं और ईटीएफ के अंदर ना क्यूरोसिटी निकल के आ रही है लोगों के बीच में कि भाई अच्छे अच्छे ईटीएफ बताइए, उनके रिव्यू लेके आइए और बताइए कि मार्केट के अंदर कितने तरफ तरह के ईटीएफ है। तो आज मैं जो आपके लिए ईटीएफ का रिव्यू लेके आया हूँ उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20। अब आप सोचेंगे भैया गोल्ड 20 क्या है, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मार्केट गिरती है तो सबसे ज्यादा जो प्राइस बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं गोल्ड के। और आजकल तो ये हाल हो गया है कि गोल्ड के प्राइस ना बिना कुछ करे भी बढ़ रहे हैं। मार्केट घटे बढ़े उससे मतलब नहीं है, गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। रीजन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर गोल्ड का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइस बढ़े जा रहे हैं। और जो आम पब्लिक है जो पहले पहनने के लिए खरीदती थी, वो तो अब भैया धीरे धीरे बंदी हो गया है। और आने वाले 10-15 साल बाद तो मुझे लगता है कि शादी ब्याह के अंदर भी जो गोल्ड दिया जाता था वो भी बंदी हो जाएगा, क्योंकि लोग खरीद नहीं पाएंगे, गोल्ड इतना ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो आज इस गोल्ड फंड का मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ। किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए पूरी की पूरी वीडियो दोस्तों होने वाली है। ईटीएफ क्या है पहले समझ लीजिए। ईटीएफ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, लेकिन इसे आप स्टॉक मार्केट से खरीदते हैं और इसे एक शेयर की तरह से खरीदा जाता है। जैसे शेयर खरीदा जाता है ना, सेम टू सेम ऐसे ईटीएफ खरीदा जाता है। बस इतना फर्क है कि इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां होती है। जो ईटीएफ होता है, शेयर में तो एक ही शेयर होता है एक कंपनी का। ईटीएफ के अंदर मल्टीपल कंपनीज का एक ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक ईटीएफ बना होता है, जिसके नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक आध कंपनी नीचे ऊपर हो भी जाएगी तो बहुत बाकी जो कंपनियां होती है बचा लेती हैं। तो इसका रिव्यू आपके सामने है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ में दोस्तों अपना प्यार देते रहिएगा, क्योंकि यार आपके प्यार की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब शुरू करते हैं। ईटीएफ का जो नाम है वो है भैया निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20। गोल्ड 20 से आप टेंशन मत लीजिएगा। गोल्ड गोल्ड ईटीएफ है ये, सिंपल सी बात। जैसे आपका टाटा गोल्ड ईटीएफ है, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ है, ऐसा ही है। बस इन्होंने जो निप्पन वाले हैं ना, उनकी जितनी भी स्कीम्स है ईटीएफ की, उन्होंने 20 लगा रखा है सबके आगे, BEES, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अलग सा करने के लिए। तो इसका करंट एनएवी जो चल रहा है वो है भैया 70 रुपये 80 पैसे के आसपास। मतलब आप ये मान लीजिए मोटा माटा 71 रुपये के आसपास इसका प्राइस चल रहा है अभी के समय में। अगर आप गोल्ड के प्राइस पूछेंगे, 24 कैरेट गोल्ड के 10 ग्राम के जो प्राइस है अभी के समय में 87,000 रुपये के आसपास चल रहे हैं। कुछ महीने पहले 80,000 रुपये के आसपास चल रहे थे, अब भैया 87,000 रुपये हो गए हैं। कुछ कुछ महीनों में इतनी जल्दी जल्दी प्राइस बढ़ रहे हैं। सोचने वाली बात ये है। जो इसका CAGR है वो है 11.88%, लेकिन ये पहले का CAGR है जब से लॉन्च हुआ है, 2007 में लॉन्च हुआ था ये। 2007 से अब तक का CAGR है। और तब इतने रिटर्न्स नहीं मिलते थे, क्योंकि तब ना इन सब चिप वगैरह में और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में गोल्ड का यूज नहीं हुआ करता था, लेकिन अब हो रहा है। तो पिछले 4-5 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए गोल्ड ने। आगे बात करेंगे, इसकी जो रैंकिंग है वो है भाई 4 स्टार। पिछले 3 साल के रिटर्न देखिए आप, सबसे मेजर जो देखने वाले हैं, 3 साल में जो रिटर्न दिए हैं वो है 33.52%, 33.5%। और आपको 5 साल के रिटर्न भी बता देता हूँ मैं। 5 साल में जो रिटर्न दिए हैं वो आए हैं करीबन 14.5%, है ना। और 1 साल की अगर बात पूछोगे आप, तो 1 साल में इसमें जो दिए हैं वो दिए हैं 33.52%, 1 साल में। तो ये पूरा का पूरा भैया इसका ताना बाना है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज करेक्शन करना चाहता हूं मैं। जो 1 साल के रिटर्न है वो है 33.52, और जो 3 साल के रिटर्न है वो है इसके करीबन करीबन 19%, 19.58%। फिल्टर गलत लग गया था इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, माफी चाहता हूँ। 1 साल में 33.52%, 3 साल में 19.58%। कम नहीं है भैया, बहुत ज्यादा रिटर्न है। आगे चलते हैं। जो बेंचमार्क है इसका वो है डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। मतलब सिंपल सी बात है, किसी कंपनी के शेयर में पैसा नहीं लगना, जो गोल्ड इंडेक्स है ना उसके अंदर लगेगा पैसा। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ते जाएंगे, जितनी रफ्तार से बढ़ेंगे उतनी रफ्तार से आपका जो पैसा है वो बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.82%। थोड़ा सा यहाँ पे कमी है। निप्पन वालों को सोचना चाहिए कि भैया आप एक ईटीएफ दे रहे हो, ईटीएफ के अंदर इतना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो,
बहुत सारे गोल्ड ETF तो ऐसे हैं जिनके अंदर 10 पैसे, 20 पैसे, 15 पैसे है एक्सपेंस रेशियो। अब वो कौन से है मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में, लेकिन यार इसमें एक्सपेंस रेशियो भाई बहुत ज़्यादा, इतना तो जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना उनके अंदर भी नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, एक्सपेंस रेशियो 0.82% और एग्जिट लोड हमेशा ETF का 0 ही होता है। अच्छी बात यह है जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई भी रोक टोक नहीं है। 16,976 करोड़ रुपए का मैसिव इसके अंदर क्या है, AUM है, मतलब करीबन 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, इस गोल्ड बीज में। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें वैसे 10,000 रुपये दिखाई हुई है, वेबसाइट पे 10,000 रुपये है, लेकिन आप चाहें तो कम जो ETF होता है ना, ETF के जो यूनिट्स है शेयर की तरह, उससे भी कम यूनिट भी खरीद सकते हैं, 1,500 रुपये की खरीद सकते हैं। ऐसे कोई रोक टोक मेरे हिसाब से नहीं है, आप चाहे तो आराम से खरीद सकते हैं। क्योंकि यार जो ETF होता है ना वो एक तरीके से आपका क्या है, शेयर की तरह ही है। तो शेयर भी आप एक खरीद सकते हो, ETF भी आप आराम से 1 2 3 4 5 जितना आप चाहो उसके हिसाब से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हो। एक चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। कभी आप सोचे भैया मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरा काम है रिव्यू करना, आप लोगों को समझाना कि भैया कौन सा फंड, कौन सा ETF कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। अपना काम इतना बता रहे हैं, बाकी सब चीजें आपकी है। तो दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले तो यार आपको एक चीज बता दूं कि जो भाई भी पोर्टफोलियो वगैरह बनवाने वाले हैं या पोर्टफोलियो रिव्यू करवाने वाले हैं, वो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू का पूरा इसका ताना बाना है इस ETF का। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, अगर कॉन्स की बात करूंगा तो भैया एक ही कॉन है इसके अंदर, 0.82% इसका एक्सपेंस रेशियो, उसे कम होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। अब गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के भैया फायदे क्या है, बहुत सारे हैं। एक तो आपका पैसा जो है गोल्ड में लग रहा है, पैसा मरने के चांसेस नहीं है, खत्म होने के चांसेस नहीं है, जो मार्केट क्रैश होती है उसमें डूबने के चांसेस नहीं है, हमेशा बढ़ेगा, ये आपको पता है। रिटर्न्स आपके सामने हैं, अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं, है ना। पहले तो चलो होता था बहुत धीरे धीरे रेट बढ़ते थे, अब तो बहुत स्पीड में रेट बढ़ते हैं। कोई आपको ज्वेलर्स के पास जाके एक्सपेंसिव बनाई नहीं देनी, उसकी कटिंग नहीं देनी, मेकिंग चार्जेस नहीं देने, बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट का भैया मजा ही अलग है। तो बाकी आप लोगों को कोई और क्वेश्चन पूछना हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी और फंड का रिव्यू कराना है तो भी आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।